नीतीश कुमार ने जो वात्सायन के कामसूत्र का जो विवरण विधानसभा के पटल पे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस भौंडे तरीके से किया है, नारी की मर्यादा तार तार कर दी है, भारत की संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक कलंक लगाया है। क्या आखिर आप नारियों के विषय में बोल क्या रहे? धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विधानसभा में। महाभारत में दुशासन ने एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में नारी शक्ति का चीरहरण करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब देश देगा। कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है। ये दलितों का सम्मान किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये कहने वाला नहीं है कि नीतीश जी तुमने ये क्यों किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलना चाहिए कि नीतीश जी आपने ये दलितों का अपमान किया है। ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, पूरी दलित समाज का अपमान है। और जीतन राम मांझी तो महादलित हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने यह नहीं कहा, ना अखिलेश जी ने कहा, ना ममता जी ने कहा, ना कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा, ना शरद पवार जी ने कहा, ना उद्धव ठाकरे जी ने कहा। मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें हैं आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी वर्सेस इंडिया, आपको क्या लगता है? पहली बात कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है। तो इंडिया अलायंस सक्षम नहीं है अभी? मुझे लगता है इंडिया अलायंस नाम की अभी कोई चीज ही नहीं बची है। काफी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का ये स्टैंड नहीं। कहां बची है? अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस को रोज गाली देते हैं, और हमारी पार्टी के नेता रोज आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताते हैं। गठबंधन बचा कहां है? अधीर रंजन चौधरी रोज ममता जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ममता जी रोज अधीर रंजन को गाली देती हैं। तो ये गठबंधन